हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एसएसटी क्लासेस। ताकि पिछली वीडियो में हम सॉइल को एज ए रिसोर्स के रूप में पढ़ चुके थे, तो आज उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इंडिया में कितने प्रकार की सॉइल पाई जाती है या उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे एल्यूवियल एंड ब्लैक सॉइल के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका एल्यूवियल सॉइल है, सेकेंड है ब्लैक सॉइल। तो सबसे पहले देख लेते हैं एल्यूवियल सॉइल। दिस इज द मोस्ट वाइडली spread and important soil. In fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. तो कहने का मतलब है कि ये जो एलुवियल सॉइल है, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फैली हुई है वो एलुवियल सॉइल ही है। और जो है आप देख सकते हैं पूरा इसका जो नदर्न प्लेन है, ये पूरा ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पूरा कोस्ट लाइन से यहाँ से लगा हुआ ये पूरा एलुवियल सॉइल है। तो कहने का मतलब है कि पूरा जो नदर्न प्लेन है उसमें एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। These have been deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra। तो कहने का मतलब है कि जो ये नदर्न प्लेन है या जो ये पूरा एलुवियल सॉइल है, ये जो है 3 रिवर सिस्टम से बना हुआ है। जैसे कि यहाँ वाला जो पार्ट देख सकते हैं ये इंडस रिवर से बना हुआ है, ये मिड वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये गंगा रिवर से बना हुआ है, और ये जो असम वाला पार्ट है या जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है ये ब्रह्मपुत्र रिवर से बना हुआ है। और जो साउथ वाले पार्ट की बात करें तो ये कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये जो साउथ की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर हैं इनके द्वारा बना हुआ है। दिस सॉइल आल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान और गुजरात में भी ये एलुवियल सॉइल का ये वाला जो पार्ट आप यहाँ तक देख रहे हैं ये पूरा बिछा हुआ है, यहाँ तक फैला हुआ। कहने का मतलब है कि नदर्न प्लेन के साथ ही साथ ये जो हमारे वेस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान, गुजरात, यहाँ भी एलुवियल सॉइल यहाँ तक एक्सटेंड है। एलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। जैसे कि अभी मैंने बताया ये जो इसका कोस्टल प्लेन है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये पूरा कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल ये पूरी फैली हुई है। लेकिन ये बन किससे रही है, बात करते हैं कि ये यहाँ कैसे बन गई। चलो यहाँ तो हमने कहा कि जो मोस्टली जो 3 रिवर्स थी इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, उससे बन गई। सेम एज यहाँ से जो ये डेल्टा बने हुए हैं ये महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी रिवर्स जो साउथ की इंपॉर्टेंट रिवर है, इनके द्वारा ये एलुवियल सॉइल यहाँ पे लाई गई है। या कहें ये जो कोस्टल प्लेन है ये साउथ की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इनके द्वारा बनाया गया है। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो कहने का मतलब है कि जब हम रिवर वैलीज की तरफ मूव होते हैं तो इसके सॉइल पार्टिकल जो है वो साइज में बड़े होने लग जाते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम जो ये प्लेन्स है इससे जो रिवर वैली है उसकी तरफ बढ़ेंगे तो जो ये सॉइल के पार्टिकल हैं ये बड़े होने लग जाते हैं। इन द अपर रीसेस ऑफ द रिवर वैलीज नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल आर कोर्सेस। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पेडमोंट प्लेन्स सच एज द्वार्स, चोस एंड तराई। तो क्या मतलब है कि जो रिवर वैली है उसके ऊपर हमें या कहें जो ब्रेक ऑफ स्लोप है वहाँ पे हमें जो मोटे कणों वाली सॉइल देखने को मिल जाती है। और ऐसी सॉइल अगर हम देखें तो जो माउंटेन्स हैं या कहें जो हिमालय का थर्ड पार्ट है शिवालिक, उससे जो होता है उससे नीचे को जो है प्लेन से शुरू हो जाते हैं, तो बीच वाला पार्ट होता है जिससे कि हम कहते हैं जो शिवालिक से नीचे लगे हुए प्लेन्स है, वहाँ पे हमें ऐसी सॉइल जो मोटे कणों वाली सॉइल देखने को मिल जाती है। तो apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age. According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial, Bangar and new alluvial, Khadar. The Bangar soil has higher concentration of conker nodules than the Khadar. It has more fine particles and is over fertile than the Bangar. तो कहने का मतलब है कि जो सॉइल के जो ग्रेन्स हैं या उसके जो कंपोनेंट्स हैं उससे हम उसके साइज या उसके एज के बारे में भी पता कर सकते हैं। अगर हम एलुवियल सॉइल की एज की बात करें तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट होता है बांगर और सेकंड होता है खादर। बांगर का कहने से मतलब है जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसको हम बांगर बोल देते हैं, और जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसको हम खादर बोल देते हैं। जबकि जो न्यू एलुवियल सॉइल जो होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है किसके मुकाबले, ओल्ड एलुवियल सॉइल के या बांगर के मुकाबले जो खादर है वो ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है।
and alluvial soil as whole are very fertile. Mostly these soil contains adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime. तो कहने का मतलब है कि जो एलुवियल सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल लैंड है। एलुवियल सॉइल के जो कंपोनेंट है वो देख लेते हैं हम क्या क्या है। पोटास, फास्फोरस एंड लाइम। तो यह जो कंपोनेंट है ये शुगर कैन, पैडी, वीट एंड जो अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप है उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी यूजफुल एलिमेंट हैं। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो कहने का मतलब है जो ये एलुवियल सॉइल है फर्टिलिटी के मामले में काफ़ी अच्छी है, तो इसी कारण जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी यहीं पे रहती है। इसी कारण जो यहाँ की डेंसिटी है या जो पॉपुलेशन की डेंसिटी कह सकते हैं वो सबसे अधिक है। एंड अब बात कर लेते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन की, ब्लैक सॉइल जो है ब्लैक सॉइल। दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। तो कहने का मतलब है कि इसका नाम से ही जैसे देख सकते हैं ब्लैक सॉइल, तो ये देखने में भी ब्लैक है और इसको इसका जो है अदर नेम है उसको हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो कहने का मतलब है कि जो ये ब्लैक सॉइल है यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कॉटन का, तो इसीलिए हम इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कह देते हैं। और जो ये सॉइल है ये कॉटन के लिए काफ़ी यूजफुल है। It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factor of the formation of black soil। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है और या जो पेरेंट रॉक मटेरियल्स है इन्हीं सब के कारण ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हो पाया है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टाइपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। तो कहने का मतलब है कि जो ये ब्लैक सॉइल वाला या जो वो ये पार्ट बना है ये जो बेसाल्ट रॉक्स थी उससे बना हुआ है। और जो ये बेसाल्ट रॉक है ये किससे बनी, जो लावा फ्लोज हैं। तो जो यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे वॉल्केनोज थे पहले, तो उससे जो लावा फ्लो हुआ तो उससे ये पूरा पार्ट बना है या कहें जो ये ब्लैक सॉइल बनी हुई है। दे कवर द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। तो जो ये इस ब्लैक सॉइल का एक्सटेंशन है वो कहाँ कहाँ तक है ये देख लेते हैं। ये है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र यानी गुजरात, मालवा जो मध्य प्रदेश से ऊपर का पार्ट है एंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड जो साउथ ईस्ट है यहाँ देख सकते हैं साउथ ईस्ट में ये पूरा देख सकते हैं हम गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। जो गोदावरी रिवर है और कृष्णा रिवर है उसकी जो वैलीज में ये पूरा ये वाला जो आप साउथ में ये पार्ट देख रहे हैं यहाँ तक इसका एक्सटेंड है। द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल्स। तो कहने का मतलब है कि जो ब्लैक सॉइल है ये किससे बनी हुई है, तो ये क्ले मटेरियल से बनी है। यानी कि क्ले मटेरियल मतलब जो काफ़ी महीन पार्ट होते हैं उससे बना हुआ है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर। तो ये जो सॉइल है इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिशंस सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। ये जो ब्लैक सॉइल है ये न्यूट्रिशंस के मामले में काफ़ी रिच है, जैसे कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है, हमें मैग्नीशियम मिल जाता है, पोटास मिल जाता है एंड लाइम मिल जाता है, जिस कारण से यह कॉटन के लिए काफ़ी यूजफुल होती है। सॉइल आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट्स। तो कहने का मतलब है कि इसमें अभी हमने देखा इसके और कंपोनेंट तो थे ही, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, बट इसमें फास्फोरिक कंटेंट जो है वो नहीं होता है, उसके मामले में कह सकते हैं ये काफ़ी पुअर है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल। कहने का मतलब कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो ये ब्लैक सॉइल है इसके बीच में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे कि इसमें हवा आसानी से घुस जाती है, एरिएशन अच्छे से हो जाता है। दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। तो कहने का मतलब है कि जब बारिश होती है तो उससे ये मिट्टी काफ़ी चिपचिपी हो जाती है, जिससे कि इसको जोतने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए हम इसको जो प्री मानसून पीरियड है कहते हैं, या जो मानसून से पहले ही इसको जोत लेते हैं। सो आज के टॉपिक में हमने जो इंडिया के सॉइल का क्लासिफिकेशन है उसके 2 पार्ट कवर कर लिए हैं, एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके अदर क्लासिफिकेशन के बारे में।